गोस्वामी आप सभी का अपने YouTube चैनल एससी मनकापुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्थिर वैद्युतिकी का फर्स्ट लेसन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बल आघूर्ण, द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, कूलाम नियम, कूलाम का सदिश निरूपण आदि बताया गया है। जैसा कि आप लोग इस पार्ट से रिलेटेड इसके पहले वाले वीडियो में आप बल युग्म का आघूर्ण पढ़े थे, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इंग्लिश में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक। होता क्या है ये वैद्युत फ्लक्स है क्या? तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स अगर कोई सतह ले लिए हम, ये कोई सरफेस है, सतह है, ठीक। ये हमारी सतह है। अगर ये कोई किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, चलिए वैद्युत क्षेत्र हम दर्शा दे रहे हैं। ठीक, ये हमारी एक सतह है और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। मतलब जो हमारी सतह है वो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है? ये सतह है, इससे होकर वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक। तो कितने वैद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं इस सतह से होकर, हो सकता पूरा तो पूरा गुजरेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब पूरा नहीं गुजरेंगे तो कितने गुजर रहे हैं इस सतह से वैद्युत क्षेत्र, उसी को क्या उसकी संख्या जो मापी जाती है। फिर से समझ लीजिए, ठीक। एक हमारा सतह है, सरफेस है, इससे वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक। तो कितनी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस सतह से गुजरती हैं, उसकी माप करने के लिए एक इकाई का प्रयोग किया गया, ठीक। वो क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप के लिए, मतलब कोई पृष्ठ है हमारा, ठीक, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जिससे मापी जाती है, वही हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र आपका ये ई हुआ, ठीक। आपका जो पृष्ठ दिया है, ठीक, ये पृष्ठ, इसका जो क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल हम मान ले रहे हैं अपनी तरफ से ए है, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल ए है। अगर हम क्षेत्रफल अवयव की बात करें, ठीक, चलिए लिखते चलते हैं। पहले इसका परिभाषा लिख दें कि वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप है, ठीक। वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिए। तो हमारा फाई ई क्या होता है, ठीक। अगर एक देखिए, हम फिगर पे थे अभी तक, तो फिगर हमारा देखिए, एक वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्रफल इसका है पृष्ठ का। अगर हम क्षेत्रफल अवयव की बात करें, मतलब छोटे से क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल अवयव की बात करें, तो हम इसे क्या लिखते हैं? डीए, ठीक। इसे डीए लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर भी लिख सकते हैं आप, क्षेत्रफल सदिश कह सकते हैं आप, क्षेत्रफल अवयव कहिए या क्षेत्रफल सदिश कहिए। तो ये जो आपका फाई ई होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्रफल अवयव के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। अब देखिए, अगर इस पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव डीए और ई, मतलब वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल अवयव डीए के मध्य हमारा थीटा कोण बनता है, ठीक। अगर हम इसे वेक्टर में ना लिखकर ऐसे लिखें तो हमें मिलता क्या है? तो हमें मिलता है ई ए कॉस थीटा,
ठीक, जहां थीटा हमारा क्या है, तो थीटा हमारा ई और वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के मध्य बनने वाला कोण है। ठीक, ये हमारा ई ए cos थीटा हो गया। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि किसी, सीधा सा लिखिए कि वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तथा क्षेत्रफल अवयव डीए के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। सदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए आपके पास दो प्रकार की डिफिनेशन है। देखिए पहली डिफिनेशन आपकी है कि वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा आपका क्या है कि वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल अवयव डीए के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। फार्मूला आपको मिल गया कि फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक, और इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर आपका, देखिए अगर आपका जो पृष्ठ है, अगर आपका पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक, अगर समांतर है तो थीटा हमारा 0 अंश होगा, और जब 0 होगा तो फाई ई जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा ई ए। ठीक, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। उसी प्रकार दूसरा कंडीशन होता है अगर पृष्ठ आपका वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, मतलब आपका थीटा जो है अगर वो 90 अंश है तो हमारा फाई ई कितना आएगा, तो हमारा फाई ई 0 आएगा। मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई अगर पृष्ठ रखा है तो उस पर हमारा कोई वैद्युत फ्लक्स कार्य नहीं करता, और अगर वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक, तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो अधिकतम होगा। ओके, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए टॉपिक अच्छे से। ठीक, तो नोट कर चुके हैं आप लोग। चलिए अगला जो टॉपिक हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गॉस का प्रमेय या फिर गॉस का नियम, जो भी कह लीजिए आप, चाहे प्रमेय कहिए या फिर नियम कहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक, देखिए गॉस का जो प्रमेय है वो आपको पढ़ने में बहुत आसान है। ठीक, उसी तरह आपको प्रयोग करने में भी बहुत आसान है। मतलब जो आपको गॉस का प्रमेय है तो आप अगर समझेंगे तो बहुत ही आसान है। ठीक, देखिए ये क्या होता है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय जो होता है, चलिए मान ले रहे हैं एक हमारे पास ये कोई पृष्ठ है। ठीक, हम काल्पनिक मानते हैं, सोचते हैं केवल कि ये हमारा एक पृष्ठ जो बंद पृष्ठ है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। चलिए इसमें मान लेते हैं हमारा आवेश रखा है Q। ठीक, ये हमारा आवेश है Q। अब जो गॉस का प्रमेय है ये क्या दर्शाता है, ये इस आवेश, ठीक, गॉसियन जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश के बीच का जो संबंध होता है उसी को यह नियम दर्शाता है। ठीक, जो आपका ई होता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक, इस वैद्युत क्षेत्र और इस आवेश के बीच संबंध को दर्शाने के लिए गॉस का प्रमेय प्रयोग किया गया। ठीक, इस नियम के अनुसार, देखिए इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है, तो इस नियम का देखिए, इस नियम के इसके अनुसार किसी बंद, हम गॉसियन पृष्ठ लिख रहे हैं, किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश
का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, मतलब गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने बताया था कि जो हमारा फाई ई है, मतलब वैद्युत फ्लक्स है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया आपको। ठीक, देखिए फाई ई जो आपका वैद्युत फ्लक्स आपका जो है, ठीक, ये फाई ई, इसमें मतलब जो बंद पृष्ठ आपको दिया गया है, इसमें कितने आवेश है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कितना बड़ा है, कहाँ रखा है, कैसे रखा है, किस प्रकार है, इससे कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक, इसका सीधा सा केवल मतलब है आवेश से, कि कितना आवेश है इसमें। अब देखिए अगर एक आवेश है तो इस आवेश के ऐसे आवेश का एप्सिलॉन 0, ठीक, फाई ई उस आवेश के एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक, अगर इस तरह समझ पाया हो तो देखिए जो हमारा आवेश है, ठीक, वह कितना गुना, तो 1/ε0 गुना, तो हमारा फाई ई कितना मिलेगा, तो हमारा फाई ई मिलेगा Q/ε0 गुना। ठीक, यही हमारा गॉस का नियम है, प्रमेय है। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए आप, इसका परिभाषा, इसके बाद हम इसका डेरिवेशन करवा दे रहे हैं, नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग फार्मूला वो डेफिनेशन आप लोग लिख चुके होंगे, चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं कैसे निकलता है गॉस लाइन। देखिए अभी हमने बताया था, एक हम मान ले रहे हैं अभी तो से काल्पनिक पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है हमारा काल्पनिक पृष्ठ। ठीक, इसके किसी एक पॉइंट पे हमारा आवेश रखा है, ये हमारा आवेश है। ठीक, चलिए मान लेते हैं इसके किसी बिंदु, एक बिंदु हमारा कोई P है, इस बंद पृष्ठ पर कोई एक बिंदु हमारा P है। ठीक, जिसे आवेश और P की दूरी जो है वो हमारी R है। ठीक, इतना समझ गए होंगे कि एक बंद पृष्ठ है, इसमें एक आवेश है। ठीक, इस आवेश से इस वाला दूरी पर एक हमारा क्या है, बिंदु P है। ठीक, अब देखिए पुरानी बात कि प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र सीधा सा इधर की तरफ रहेगा, उससे दूर हटेगा, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E है इसका। ठीक, चलिए अगर इसे हम डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दें, ठीक, ऐसे अगर मिला दें, चलिए देखिए अगर ये P है और ये Q है, ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी R है, समझ चुके होंगे। अब मान ले रहे हैं कि इतने जो बंद पृष्ठ का इतना भाग है, क्षेत्रफल इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो dA हमारा। ठीक भाई, ये dA है तो इधर की तरफ भी हम अगर शो कर दें तो हमारा dA वेक्टर होगा ये। ठीक, अब E और dA के बीच जो कोण बन रहा है इधर, ये हमारा क्या है, तो हमारा थीटा कोण बन रहा है। ठीक, इसके बीच में हमारा क्या कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। लेकिन यहाँ इस पृष्ठ में, मतलब जो हमने डॉटेड लाइन से घेरा है, इस पृष्ठ का जो ये कोण होगा इतना, ठीक, ये क्या होगा, तो ये हमारा ओमेगा होगा, घन कोण होगा। ठीक, घन कोण आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, तो जो ये हमारा क्या होगा, घन कोण होगा। ठीक, अब फिर से एक बार समझ लेते हैं फिगर को। देखिए एक हमारा बंद पृष्ठ है, इसमें एक आवेश रखा है, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक हमारा बिंदु P है। ठीक, जिधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, अगर हम इसे मिला देते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक, तो हमें एक छोटा सा पृष्ठ मिलता है। इस पृष्ठ का जो हमारा वैद्युत क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल कह सकते हैं उसे, वो वेक्टर dA है। ठीक, अब वेक्टर dA और विद्युत क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण क्या है, तो थीटा है। ठीक, इतना आप समझ चुके हैं। ठीक, देखिए अब इसे हम लिखते हैं कि माना एक बंद पृष्ठ जिसमें +Q आवेश स्थित है या रखा है। ठीक, इस आवेश से मतलब इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक, अब अगर E है, ठीक, एक लाइन और लिख लीजिए कि यदि क्षेत्रफल अवयव या सदिश क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA है, तब
वैद्युत क्षेत्र E तथा DA के मध्य थीटा कोण बनता है। अब थीटा कोण बनता है तो फाई लिख लीजिए एक लाइन और कि इस प्रकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई ई बराबर हम जानते हैं कि ई इंटू डी ए, ठीक। अगर वेक्टर के रूप में लिखते तो cos थीटा, और थीटा हमारा क्या है, तो ई और डी ए के बीच में बनने वाला कोण है। इतना हो गया। इससे पहले आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक। यहाँ पे बिंदु आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इतनी होगी। इसका पहले वीडियो आपको भेजा गया है, ठीक। अब E हमें मिल चुका है तो हम क्या करते हैं, इसको हम सीधा सा पुट करते हैं ये वैल्यू उठा के, तो हम पाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q dA अब cos थीटा अपान R स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये जो घन कोण है ओमेगा जो घन कोण है इसका जो मान है ओमेगा, ये आपका dA cos थीटा बटे R स्क्वायर के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल अवयव जो है इसको हमने काल्पनिक माना है बंद पृष्ठ के, ठीक। और ये जो R है ये आपका Q और P के बीच की दूरी है। अगर ये R है तो ये भी R ही होगा, ये भी R ही होगा, ठीक। इस प्रकार आपका सीधा सा जो ओमेगा बनेगा वो dA cos थीटा अपान R स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमें क्या मिलता है, तो फाई E बराबर यहाँ से Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। अब देखिए dA cos थीटा अपान R स्क्वायर, तो dA cos थीटा अपान R स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, तो हम इसको लिख सकते हैं d ओमेगा, ठीक। मतलब ये जो घन कोण है ये d ओमेगा है। अब देखिए अब अगर पूरे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, हम केवल इतने की बात कर रहे हैं, अब यही अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें हम तो लिख सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, जो d ओमेगा हमारा है वो 4 पाई के बराबर होगा, ठीक। अगर हमारा 4 पाई के बराबर है तो हमारा क्या मिलेगा, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और d ओमेगा की जगह 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ठीक। तो हमें मिल जाएगा अपना फार्मूला कि फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। ये गॉस का नियम है जो अभी हमने इससे पहले आपको बताया था, उसका डेरिवेशन है, नोट कर लीजिए आप लोग। एक मिनट यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि गॉस के नियम या गॉस के प्रमेय का निगमन, ठीक। मतलब डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो आपके पास डेरिवेशन है, नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। थैंक यू।